बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये हम नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। हुंड एंड मुलिका ने 1927 से 1928 तक ये थ्योरी को प्रपोज़ किया था, पेश किया था। इसमें किया क्या गया है, मैं इसकी कुछ डेरिवेशंस और इसकी कुछ कंडीशन बताकर आपको इसमें मज़ीद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा। सपोज़ करते हैं हमारे पास एटम्स ए और बी है और उसके वेव फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं साई ए और साई बी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे कहते हैं कि जब हम किसी भी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो एक न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद होता है, सराउंड करता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये पॉलीसेंट्रिक हो सकता है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल अनस्टेबल होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल होता है। तो ये कुछ आपको पोस्टुलेट्स हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और पाई बॉन्ड बनते हैं। आपने इसमें पढ़ा होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो होंगे जो बॉन्ड बना लेते हैं, जिनकी एनर्जी कम होती है। एंटी बॉन्डिंग में होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं। नॉन बॉन्डिंग होते हैं जो ना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ना एंटी बॉन्डिंग में से आते हैं, बल्कि वो नॉन बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन ये हाई एनर्जी लेवल के चले जाते हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और जबकि नॉन बॉन्डिंग होते हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ये इनको हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। तो आइए, ये ए और बी हमारे पास अगर एटम्स हों और फंक्शंस, वेव फंक्शन हम उसके लिए यूज़ करें साई ए और साई बी, तो क्या होगा, साई इज इक्वल टू होगा साई ए प्लस नेगेटिव साई बी। ये दो एटम्स को अगर हम आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ये इस तरह से उनका फंक्शन बनेगा साई बी, यानी कि बॉन्डिंग, अगर इसकी आपस में बॉन्डिंग होती है तो ये किस तरह से बनेंगे, साई ए प्लस साई बी कंबाइन हो गए हैं। साई स्टार यानी कि साई, ये एंटी बॉन्डिंग के लिए हो रहा है। एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएंगे कि आपस में एक दूसरे को माइनस कर रहे हैं। अगर हम इनका स्क्वायर लेते हैं दोनों इक्वेशंस का, बी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का, तो स्क्वायर से हमारे पास वो फार्मूला बन जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस साई ए टू साई ए साई बी। साई स्टार टू अगर हम इसको लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर माइनस टू साई ए साई बी। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या था, इसके इक्वेशन का मतलब है कि बॉन्डिंग का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन है साई ए के स्क्वायर प्लस साई बी के स्क्वायर से। कितने टाइम्स ग्रेटर है, टू साई ए बी, यानी कि ये इसमें इजाफा है इतना, यानी कि इतनी इसमें ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है। साई स्टार स्क्वायर ये लेस देन है किससे, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। कितना टाइम लेस है, माइनस ये जो हमने वैल्यू की थी ये उससे इतना कम होगा, टू साई ए साई बी। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डायग्राम फिर बनाई जाती है कि अगर एक ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, इन दोनों को आपस में जब हम कंबाइन करते हैं तो ये चूँकि ये टू होंगे तो एक बॉन्डिंग बनेगा और एक क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में हमारे पास साई बी इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी बनेगा और एंटी बॉन्डिंग में साई स्टार ए माइनस स्टार बी। और ये एनर्जी हम इसकी शो करते हैं, एनर्जी इंक्रीजिंग करती है फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी। ये जो प्लस साइन है ये शो करते हैं कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये माइनस साइन है ये शो कर रहे हैं कि ये एंटी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंपेरेबल होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ सिमिलर हों, तब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकेंगे। जैसे 1s 2s से नहीं मिल सकता, इसी तरह 2s है वो 2p से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, तो ये सेम एनर्जी होनी चाहिए। चार्ज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, चार्ज क्लाउड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का जो क्लाउड है वो ओवरलैप होना चाहिए कि आसानी के साथ वो ओवरलैपिंग कर सके। नंबर 3, सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल की जो सिमेट्री है वो सेम होनी चाहिए। एस ऑर्बिटल है वो तकरीबन सब एक्सिस के ऊपर के साथ अटैच हो जाता है, उनके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, जबकि एक्स एक्सिस का ऑर्बिटल और दूसरे एक्स एक्सिस ऑर्बिटल वो भी आपस में सिमेट्री में बॉन्ड बना सकता है, जबकि पी एक्स पी जी से
ओवरलैप नहीं हो सकता, पी वाई पी एक्स से ओवरलैप नहीं हो सकता, पी एक्स पी वाई से ओवरलैप नहीं हो सकता। तो इस तरह से सिमेट्री उनकी आपस में होनी चाहिए कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। ये डी ऑर्बिटल्स को जब हम यूज़ करते हैं वहाँ पर ये पॉइंट जो है वो काम आता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हाफ इनटू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं उसमें हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं और एंटी बॉन्डिंग का उसको माइनस करके डिवाइड करेंगे 2, तो वो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड एनर्जी होगी, अगर हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसमें हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे उस बॉन्ड एनर्जी को नोट करते जाएंगे। जैसे मैंने ये एक जनरल लिखी है, तो जब हम डायग्राम करेंगे ड्रॉ करेंगे उसके साथ आपको समझ आ जाएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, अगर किसी भी एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं, अगर उसमें पेयर्ड पाए जाते हैं तो वो डायमैग्नेटिक को शो करते हैं। अगर अनपेयर्ड ना पाए जाएं और तो वो डायमैग्नेटिक को शो करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो C2, B2 और Li2 इनकी स्ट्रक्चर्स को भी शो करती है, इनकी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करती है, जबकि VBT जो थी वो इनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। तो ये आपको जो उम्मीद है वो समझ आ रही होगी। आइए हम 1-2 एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने फ्लोरीन की एक एग्जांपल ली है। फ्लोरीन में आपको मालूम है 9 एटॉमिक नंबर होता है और इसकी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 7 होते हैं, 1s2 2s2 2px 2py 2pz 2 इलेक्ट्रॉन px py में है और एक 2pz में है। इसको अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक फ्लोरीन का एटम लेते हैं, दूसरा यहाँ पर फ्लोरीन का एटम लेते हैं, तो 1s उसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल और 1s उसका दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, इन दोनों को अब हम लीनियर कम्बिनेशन करेंगे। तो आपको मालूम है लीनियर कम्बिनेशन से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक सिग्मा स्टार बनेगा। याद रखिएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलाएंगे, एक बॉन्डिंग का ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग का। इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फिल करेंगे 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे और ये इस तरह से 1s की शेप जो है ना वो ड्रॉ हो जाएगी। सेकंड 2s और 2s के ऑर्बिटल को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक सिग्मा का बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग का बनेगा। तो यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे मुकम्मल। आपको मालूम है कि वैलेंस शेल में जो P में है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 7 14 है। तो 2p है, 2px 2py 2pz, इसमें 2px जो बनाएगा वो तो सिग्मा का बॉन्ड बनाएगा, जो x एक्सिस पर बनाएगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी वो सिग्मा का बनेगा, जबकि जो बाकी हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं, जिसमें पाई 2py पाई 2pz ये दोनों डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, इनकी एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए इनको हम एक साथ बनाते हैं। इसकी एनर्जी क्या है उससे कम है और इनकी एनर्जी ज़्यादा है। और एंटी बॉन्डिंग में इसी तरह बनेंगे पाई स्टार 2py पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2pz है, ये हमारे पास इसकी हाई एनर्जी होगी। तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 7 इसके 14, तो आपको मालूम है हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 2 2 6 हो जाएंगे। बाकी कितने बचे आपके पास? ठीक है, ये हमारे पास बन गए 6 और ये यहाँ पर हमारे पास बन जाएंगे कितने? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 1 5, सॉरी ये 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल मैं 7 गिन रहा हूँ। तो ये 4 और 1 5, 4 और 1 5, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए और 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, हम इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है हाफ। अब इसके 2 तरीक़ेकार हैं। यहाँ पर एक वो सिंपल सा तरीका यूज़ किया गया कि हम इस आखिरी वाली डायग्राम को देख लेंगे। इसमें बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 हैं, तो 6 यहाँ पर हम लिख लेंगे और ऊपर एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 यहाँ पर हम लिख लेंगे। 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 यानी कि फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। एक और तरीका भी है कि आप
पूरी डायग्राम के टोटल बॉन्डिंग के और टोटल नॉन बॉन्डिंग के, एंटी बॉन्डिंग के अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपके पास ही तब भी वही आंसर आएगा। अब एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल सा होता है कि आपको ये देखिएगा, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कि ऐसे ऊपर की तरफ आपने जाना है और इनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को आपने क्या करना है, लिखते जाना है। जैसे सिग्मा 1s यहाँ पर मौजूद है तो पहले सिग्मा 1s लिख लेंगे, फिर लेस देन, ठीक है, फिर ये सिग्मा स्टार 1s लिख लेंगे, इसी तरह सिग्मा 2s, फिर ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2s आ जाएगा, इसी तरह सिग्मा 2pz आ जाएगा, फिर लेस देन पाई 2py और इज इक्वल टू क्यों है, क्योंकि ये डिजेनरेटर है, इनकी एनर्जी सेम होती है, ये आ जाएगी वैल्यू पाई 2px आ जाएगा, और इसी तरह लेस दैन पाई स्टार 2py लेस दैन इज इक्वल टू पाई स्टार 2px, इनकी एनर्जी सेम है, तो लेस दैन पाई स्टार 2pz। और इसके साथ हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हमें एक और भी प्रॉपर्टी का पता चलता है, और मैग्नेटिक नेचर हम बता सकते हैं इनकी। मैग्नेटिक नेचर के बारे में कैसे बताएंगे, आपने देखना है कि एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो पेयर्ड में पाए जाते हैं, तो वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। पेयर्ड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं जो मटेरियल अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड, और वो पैरामैग्नेटिक होंगे। अगर मटेरियल रिपेल टू द मैग्नेटिक फील्ड तो वो डायमैग्नेटिक होंगे। क्योंकि ये डाया है, रिपेल होते हैं, यानी कि दफ़ा है, डाया दिफा, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। फिर जो पेयर्ड होते हैं, यानी कि जो पहले से कपल फॉर्म में मौजूद हों, वो हर आने वाले आउटर को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से आप इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हैं चीज़ों को, आपको याद करना आसान हो जाएगा। हमने एक कार्बोनाइल CO की हमने यहाँ पर एग्जांपल ली है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के बारे में आपको पता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें 4 होते हैं, इसमें 6 होते हैं। तो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पर कार्बन का हमने 6 लिया है और यहाँ पर ऑक्सीजन का हमने 8 लिया है। इसी तरह है, ये दोनों जो डायग्राम है इन दोनों की सेम है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ पर आ जाते हैं, कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p में, और 2p में ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं। तो 4 और 2 कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। तो वही तरह है पाई 2py और पाई 2px, यहाँ ये सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं। सिग्मा 2pz की हमारे पास क्या है, सिग्मा 2pz की हाई एनर्जी है, तो वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 2 4 4 2 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही कंप्लीट हो गए। आपके पास जो एंटी बॉन्डिंग में है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इस वजह से ये डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ये एंटी बॉन्डिंग में आएगा, इस वजह से इसको हम डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, हाफ इंटू, यहाँ पर देखिएगा बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो 0 आ जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, यानी कि कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो आपको उसी तरह की एनर्जी आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से सिग्मा 1s लेस दैन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s लेस दैन, ठीक है, पाई 2py इज इक्वल टू, क्योंकि ये डिजनरेट है, पाई 2px हो जाएगा, फिर लेस दैन पाई 2px पाई 2pz, फिर लेस दैन पाई स्टार 2py पाई स्टार 2px, फिर लेस दैन सिग्मा 2pz। इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।